भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, भगवान शंकर की उपासना का जो केंद्र बिंदु है, जिसने शिवलिंग को केवल एक पाषाण पत्थर मात्र या पाषाण मात्र या पत्थर मात्र या पाषाण मात्र या लकड़ी का या चीनी का या कांच का, चांदी का, पीतल का, तांबे का, सोने का, कोई एक धातु का हमने माना। शिव महापुराण की कथा कहती है ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको चांदी का मान रहे हो, सोने का मान रहे हो, तांबे का मान रहे हो, पीतल का मान रहे हो, पत्थर का मान रहे हो, पाषाण का मान रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर। पर शिव महापुराण की कथा भगवान शंकर का जो चरित्र कहता है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कहती है शिवलिंग पत्थर का होकर भी पत्थर का नहीं है, चांदी का होकर भी चांदी का नहीं है, पीतल का होकर भी पीतल का नहीं है, पाषाण का होकर भी पाषाण का नहीं, लकड़ी का होकर भी लकड़ी का नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है जिस शिवलिंग पर हम एक लोटा जल समर्पित करते हैं वो किसी धातु, पत्थर, पाषाण का नहीं है। शिवलिंग किसी भी चीज़ का हो, पत्थर का, पाषाण का, धातु का हो, पर जब हम जल चढ़ाते हैं तो वो किसी पाषाण या पत्थर या धातु का नहीं रहता। शिव कथा कहती है वो स्वयं शंकर का एक प्रतिबिंब रहता है जिसमें शिव बसता है। वो शंकर भगवान का एक प्रतिबिंब है, शिव जी का एक रूप है। कई कई माताएं कह देती हैं कि हमारे घर में छोटा सा शिवलिंग है, कई माताएं कह देती हैं हमारे घर में पीतल का शिवलिंग है, हमारे घर में चांदी का शिवलिंग, हमारे घर में तांबे का शिवलिंग है, हमारे घर में चीनी का शिवलिंग है या कांच का शिवलिंग है। मंदिर के शिवलिंग में, तीर्थ के शिवलिंग में, नदी के तट पर विराजमान देवालय शिवालय के शिवलिंग में और घर के शिवलिंग में क्या अंतर है? घर के शिवलिंग में, बाहर के शिवलिंग में, मंदिर के शिवलिंग में, देवालय शिवालय के शिवलिंग में, तीर्थ के शिवलिंग में क्या अंतर? महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है। भगवान शंकर की पावन कथा कहती है तुम्हारे घर में, शिवालय में, देवालय में, तीर्थ में, नदी के तट पर जो भी शिवलिंग विराजमान, जो भी शिवलिंग, उसमें सबसे मूल है आपका विश्वास। कभी कभी ऐसा होता है पति डॉक्टर है, कभी कभी ऐसा होता है पत्नी डॉक्टर है, बेटा डॉक्टर है या बेटी डॉक्टर है, बहू डॉक्टर है या तुम्हारा देवर या देवरानी कोई डॉक्टर है। देवरानी ने तुमको दवाई बताई, देवर ने तुमको दवाई बताई, या बेटे ने तुमको दवाई बताई, पत्नी ने तुमको दवाई बताई या पति ने तुमको दवाई बताई। वो दवाई तुमने ली पर तुमको ठीक नहीं हुआ, तुम्हारा रोग नहीं गया, तुम्हारा शरीर ठीक नहीं हुआ, तुम्हारा रोग समाप्त नहीं हुआ। अब पत्नी भी डॉक्टर है, बेटा भी डॉक्टर है, पति भी डॉक्टर है, देवर भी डॉक्टर है, देवरानी भी डॉक्टर है, या हमारा कोई रिश्तेदार डॉक्टर है और उसने दवाई दी और वो दवाई हमारी लॉक नहीं करी, वो दवाई हमारे शरीर पर ठीक नहीं बैठी। आया परिवार वाले से इलाज करवाया तो वो ठीक नहीं बैठा, तो तुम क्या करी? अब तुमने कहा कि अब मैं दूसरे डॉक्टर के पास जाऊंगी और दूसरे डॉक्टर से तुमने इलाज करवाया, दवाई ने असर करना प्रारंभ करा और तुम ठीक हो गए। तो इसका मतलब ये है क्या कि हमारी देवरानी, हमारा देवर, हमारी पत्नी, हमारा पति या हमारा बेटा या हमारी बहू या हमारी बेटी या हमारा दामाद अच्छा डॉक्टर नहीं है? इसका मतलब ये है क्या कि हमारा घर का व्यक्ति अच्छा डॉक्टर नहीं है? ऐसा नहीं। डॉक्टर की पढ़ाई उसने भी करी है, डॉक्टर की पढ़ाई उसने भी करी है, ये दूसरे का इलाज करता है तो ठीक होकर लोग जाते हैं, वो इलाज करता है तो लोग ठीक होकर जाते हैं। बस अंतर एक चीज का है, तुमने अपने परिवार का जो व्यक्ति डॉक्टर है उसकी दवाई पर तुमने विश्वास नहीं किया, इसलिए तुम्हारे को वो शरीर पर लॉक नहीं किया। दूसरे की दवाई पर आपने भरोसा कर लिया, दूसरे की दवाई पर आपने विश्वास कर लिया और दूसरे की दवाई पर जैसे ही भरोसा करा, दूसरे की दवाई पर जैसे ही विश्वास करा, विश्वास करते से ही वो दवाई ने असर करना प्रारंभ किया, तुम्हारे शरीर पर असर करना प्रारंभ। आपको लगता है कि मंदिर में जो शिवलिंग है वो अलग है, तीर्थ में जो शिवलिंग है वो अलग है, नदी के तट पर जो शिवलिंग है वो अलग है और हमारे घर में जो शिवलिंग है वो अलग है। ये दुनिया के लोगों के मन में भेद है, ये दुनिया के लोगों के मन में भ्रम है, दुनिया के लोगों के मन में भ्रांति है।
शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण की कथा कहती है, नर्मदा पुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर का छोटे से छोटा शिवलिंग अगर तुम्हारे घर के अंदर है, मंदिर में है, देवालय में है, शिवालय में है, तीर्थ में है, जहां पर भी शंकर का शिवलिंग विराजमान है, अगर तुम्हारा शंकर के प्रति विश्वास पूर्ण है तो ये मानकर चलो कि घर का शिवलिंग भी 12 ज्योतिर्लिंग के बराबर। अगर तुम्हारा विश्वास पूर्ण है तो घर का शिवलिंग भी 12 ज्योतिर्लिंग के बराबर। और अगर विश्वास नहीं है तो तुम मंदिर में जाकर, तीर्थ में जाकर, नदी के तट पर, गंगा के तट पर कितना भी बैठ जाओ, विश्वास नहीं तो परमात्मा कहां से मिलेगा। मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता पानी।